तो जो बापा सीताराम का मंदिर है बगदाना में, हमने उसके दर्शन किए। तो ये पूरा का पूरा जो मंदिर है वो सफ़ेद रंग का जो आरस होता है पूरा का पूरा उससे बना हुआ है। तो अंदर तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी अलाउ नहीं थी, लेकिन बाहर का मैं ये नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये मंदिर जो है उसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। ये भोजनशाला है। तो ये भोजनशाला आप देख सकते हो कितनी बड़ी है। तो इनका जो सेवा कार्य है, जो प्रसाद के लिए जो सुविधा दी है, भोजन के लिए जो सुविधा दी है, ये इस हॉल की साइज़ देखकर ही मालूम पड़ता है कि वो कितनी बड़ी होगी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपांशन किया है इस संस्था ने। दैट्स वेरी good thing, very remarkable thing. तो ये हम रसोई खाने के अंदर आए हैं। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि ये मेगा किचन है। तो यहाँ पर अलग अलग वैरायटीज़ जो है, जो यहाँ के जो वॉलंटियर्स होते हैं, सेवक कहता है इसे, तो सेवक कह सकते हो, भक्त कह सकते हो, वो लोग यहाँ पर स्वेच्छा से सारे सेवा कार्य करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो मेगा किचन का पार्ट ही होता है। और हज़ारों लाखों लोगों का जो खाना होता है वो यहीं से ही बनता है।
तो ये दाल और सब्ज़ी के लिए ये बर्तन जो है बड़े बड़े वो यूज़ में लिए जाते हैं। और ये दाल वाला है और ये सब्ज़ी वाला है। तो शाक जो है वो यहाँ से ही बाहर पिरोसने के लिए जाता है। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर बड़े बड़े बर्तन जो है वो इस किचन में इस्तेमाल में लिए जाता है। और ये जो है वो राइस के लिए है, काफ़ी बड़ा है। ये अभी इतना खाली इसलिए हो चुका है क्योंकि इतने लोग खा के चले गए हैं, और वो वाला जो है वो जो अब खाने के लिए आएंगे उनको दिया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे स्लॉट इसी बर्तन में ये लोग रखते हैं। तो ये कपास का शोल है और यहाँ पर भी वही है, और ये बड़े बड़े होज है। तो यहाँ से बनता है और बन के पाइपलाइन में उस ओर जाता है, निकल जाएगा बराबर। तो ये भी काफ़ी बड़े हैं साइज़ में। तो अंदाजे से एक दिन में कितने लोगों का ये शाक और दाल पका सकता है? 10 से 12 हज़ार 10 से 12 हज़ार लोगों का एक दिन में ये बना सकता है। बहुत बढ़िया। इतना बड़ा मैंने आज तक देखा नहीं, पहली बार देख रहा हूँ। तो ये बहुत बड़ा आप मेगा किचन कह सकते हो। तो ये मेगा किचन का मैनेजमेंट यहाँ पर होता है और सारा का सारा सेवक ही करता है ना, कोई नौकरियात नहीं है सारा। 100 जना है ओके। और अपने सेवा वाला उधर है। हाँ, सेवक लोग ज़्यादा है, नौकरियात बहुत ही कम है। तो हैंडफुल ऑफ पीपल आर वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, मोस्ट ऑफ द पीपल वर्किंग एज अ वॉलंटियर्स एट हियर। दैट इज़ अ रिमार्केबल थिंग एक्चुअली। तो ये जो मशीन है, इस मशीन में वो लोग आलू डालते हैं। तो यहाँ से आलू को छीला जाता है। तो ये ऑटोमेटिक मशीन है आलू छीलने के लिए। तो यहाँ पर ये लोग रोटी पकाते हैं। तो ये इतने बड़े एरिया में रोटी यहाँ पर पकती है। तो ये एक है और दूसरा ये है। तो इन दोनों जगहों का इस्तेमाल ये लोग रोटी पकाने के लिए करते हैं। अभी भी मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो ये गरम गरम लग रहा है। तो इसके नीचे गर्मी होगी शायद। हाँ, सुबह में 6 बजे से 8:30 बजे तक। ओके। सुबह से यहाँ पर नाश्ता बनता है, 6 बजे चालू होता है और 8:30 बजे पापड़ी मट्टा और चाय, पापड़ी और मरचा और चाय ये लोग यहाँ पर बनाते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ी मात्रा में बनाता है क्योंकि हज़ारों लोगों को इन लोगों को पिरसना होता है। तो ये यहाँ पर अभी भी वर्किंग ही है। हम पहुंच चुके हैं मारनाथ महादेव। तो ये मारनाथ महादेव का मंदिर है और हम उसके परिसर पर खड़े हुए हैं। और ये यहाँ पर बहुत बड़ा सा पेड़ है। तो यहाँ के मंदिरों की ये एक बात मैंने देखी है कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ इसके परिसर पे होते हैं। और ये वाला जो मंदिर है वो है मारनाथ महादेव का मंदिर।
तो अभी हम पहुंच गए हैं झांझरिया हनुमान जी मंदिर, और माना जाता है कि बजरंग दास बापा का जो जन्म है वो यहाँ पर ही हुआ था, इसी जगह पर। तो हम फ़िलहाल उसी मंदिर के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, और ये इस मंदिर का परिसर है। तो ये जो आज की हमारी ट्रिप थी, उस ट्रिप का शायद ये आखिरी स्थान है। इसके बाद हम भावनगर सिटी में रिटर्न हो जाएंगे, और यहाँ पर हनुमान चालीसा भी लिखी हुई है, तो चलिए उसका पाठ कर लेते हैं।